प्यारे दर्शकों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अमनदीप शर्मा और आज आपके सामने हिंदी व्याकरण में कारक विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो आज हम जानेंगे कारकों के विषय में। तो देखिए, कारक किसे कहते हैं या कारक क्या होता है ये हम देखते हैं। जैसे यह मैंने एक उदाहरण दिया है, यहां पर लिखा है राम विद्यालय को जाता है। अब देखिए, राम जो शब्द है ये तो संज्ञावाची शब्द है। मतलब जब संज्ञा किसे कहते हैं, किसी जाति व्यक्ति के नाम जहां पर आता है, किसी जाति या व्यक्ति इत्यादि का नाम आता है, वो उसे हम संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आया यहाँ पर राम। राम आ गया हमारा संज्ञा पद और वह जो है ये सर्वनाम है। तो मेरा कहने का मतलब, यदि आपके पास संज्ञा हो या सर्वनाम हो, कुछ भी हो, और दूसरी चीज है हमारे पास क्रिया, और क्रिया क्या है हमारी, जाता है। जाना एक क्रिया है, राम जाता है। राम संज्ञावाची है और क्रिया क्या है, जाना एक क्रिया है। तो देखते हैं, परंतु उसके बीच में इस राम संज्ञावाची को और क्रिया जाना जो है उसको मिलाने वाला कौन है, उसको है मिलाने वाला एक है विद्यालय को जाता है। विद्यालय को जाता है, विद्यालय से जाता है, विद्यालय के लिए जाता है। इस प्रकार के कई कारक बनते हैं। तो उन्हीं कारकों के बारे में विशेष करके और ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए देखते हैं इस वीडियो को। कारक किसे कहते हैं और उसके भेद। कारक परिभाषा। वाक्य निर्माण में संज्ञा या सर्वनाम रूपी कर्ता और क्रिया के बीच संबंध स्थापित करने वाले पद को कारक कहा जाता है। यह संबंध अलग अलग चिन्हों से होता है या कई बार मूल शब्द में मिला होता है। तो ये थी कारक की परिभाषा। तो प्यारे दर्शकों, संज्ञा या सर्वनाम रूपी कर्ता, अर्थात जो हमारा कर्ता होता है या तो वो संज्ञा होता है या वो सर्वनाम होता है। तो उस कर्ता और उस वाक्य में होने वाली जो क्रिया है, उन दोनों के बीच में जो संबंध स्थापित करने वाला पद होता है उसे कारक कहा जाता है। कारक के उदाहरण देखते हैं, जैसे यहां पर दिया गया है। सबसे पहला उदाहरण है, सामान्य सी क्रिया है, यहां पर सामान्य सा वाक्य है, राम जाता है। अब देखिए, राम जो है वो तो कर्ता है और जाना क्या है, हमारी क्रिया है। तो राम जाता है। अच्छा, अगले वाक्य में हम देखेंगे, राम विद्यालय को जाता है। यहां पर को एक नया शब्द जुड़ा, विद्यालय को जाता है। यहां कर्ता और क्रिया में एक संबंध स्थापित करने वाला शब्द आया, विद्यालय को। तो अब अगले उदाहरण में देखेंगे, देखिए, राम बस से विद्यालय को जाता है। अब यहां नया एक शब्द आया, बस से, के द्वारा। राम पढ़ने के लिए बस से विद्यालय को जाता है। अब यहां हेतु आ गया, किस लिए जाता है, तो आया पढ़ने के लिए बस से विद्यालय को जाता है। अगला वाक्य देखिए, राम पढ़ने के लिए बस से विद्यालय को घर से जाता है। यहाँ घर से अलग हो रहा है ना, जुदाई हो रही है, अपादान हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ चिन्ह आया, घर से जाता है। अगला देखिए उदाहरण क्या है, राम का भाई पढ़ने के लिए बस से विद्यालय को घर से जाता है। अब यहाँ संबंध देखिए, राम का भाई। उससे अगला वाक्य देखिए, राम का भाई पढ़ने के लिए बस से विद्यालय को घर से गर्मी में जाता है। कब जाता है, गर्मी में जाता है। तो अगला देखिए उदाहरण क्या है, अरे राम का भाई पढ़ने के लिए बस से विद्यालय को घर से गर्मी में जाता है। तो ये थे हमारे कारकों के कुछ उदाहरण। अब इसको विस्तार से जानते हैं। कारक के भेद कितने होते हैं ये जानते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। सबसे पहला भेद है कर्ता, दूसरा है कर्म, तीसरा भेद है करण और चौथा भेद है संप्रदान,
पांचवां भेद है अपादान, छठा भेद है संबंध और सातवां भेद है अधिकरण और आठवां भेद है संबोधन। तो आइए अब कारकों की जो भेद हैं इनको याद कैसे करें, याद कैसे होगा ये हमें। तो आइए मेरे साथ, ये मैंने श्लोक बनाया है याद करने के लिए इनके नाम को, तो आप मेरे साथ इसको गुनगुना सकते हैं। कर्ता कर्म करणं च संप्रदानं तथैव च अपादानादि संबंधः अधिकरणं संबोधनम। एक बार फिर से ऐसे 4-5 बार बोलेंगे तो आपको कारकों के नाम याद हो जाएंगे। कर्ता कर्म करणं च संप्रदानं तथैव च अपादानादि संबंधः अधिकरणं संबोधनम। कर्ता कर्म करणं च संप्रदानं तथैव च अपादानादि संबंधः अधिकरणं संबोधनम। मुझे लगता है कि आपको नाम तो कारकों के याद हो भी गए होंगे। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इनके नाम। अब कारकों की पहचान कैसे करेंगे, तो देखिए कारकों की पहचान। कर्ता की पहचान होती है ने, जैसे राम ने, मोहन ने, माता ने, इस प्रकार के उदाहरण हैं। कर्म, कर्म की पहचान है को, जैसे मोहन को, सोहन को, गीता को, भोजन को। करण की पहचान है से के द्वारा, जैसे रेलगाड़ी के द्वारा, बाण के द्वारा, मोटरयान के द्वारा। संप्रदान की क्या पहचान है, के लिए, पढ़ने के लिए। अपादान की पहचान है से जुदाई, गांव से दूर। जुदाई का अर्थ होता है जहां पर एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान को प्राप्त किया जाता है। तो संबंध, संबंध क्या होता है, जैसे का, की, के, राम का भाई, मोहन का भाई, कृष्ण का भाई, मेरी वस्तु, तो वहां संबंध हमारा वस्तु से है। अधिकरण की पहचान है में और पर। संबोधन होता है हे, अरे, भो। तो आइए इसको भी याद करने का एक मेरे पास तरीका है, उसको हम गुनगुनाते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से जुदाई संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे, अरे, भो। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से जुदाई संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे, अरे, भो। तो एक बार फिर से बोलेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से जुदाई संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है, अरे, भो। तो याद तो आपको हो गया होगा। अब आगे देखते हैं कर्ता कारक से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। अब देखते हैं कर्ता है, कर्म है, करण है, इन सब के बारे में जो विशेष बातें हैं, जो ध्यान देने वाली बातें हैं, उनके बारे में जानते हैं। कर्ता कारक की परिभाषा क्या है। संस्कृत में कर्ता को स्वतंत्र कहा गया है, क्रिया को करने वाले को कर्ता कहते हैं। कर्ता में ने का प्रयोग होता है और भूतकाल के अर्थ में कर्ता के साथ ने का प्रयोग होता है। परंतु ध्यान देने वाली बात है, वर्तमान काल के वाक्य होंगे तथा भविष्य काल के वाक्य, इनके साथ ने नहीं जुड़ता। जैसे उदाहरण दिखा रहे हैं, गीता ने भोजन खा लिया। तो देखिए गीता ने भोजन खा लिया, तो भूतकाल का वाक्य है ये, खा लिया। अब अगला वाक्य देखिए, गीता भोजन खा रही है। यहां पर यद्यपि गीता जो है वो करता है, परंतु उसके नाम के साथ ने नहीं आया, क्योंकि ये जो क्रिया है वो कब की है, वर्तमान की है। गीता भोजन खाएगी, भविष्यकाल की क्रिया है, इसलिए यहाँ भी ने का प्रयोग नहीं आएगा। यहाँ ने जो है वो छुपा हुआ है। अब आगे देखते हैं कर्म कारक से संबंधित महत्वपूर्ण बातें क्या हैं। कर्म कारक की परिभाषा है, जिस पर क्रिया का सीधा प्रभाव पड़े उसे कर्म कहा जाता है। सीधी सी बात, जिस पर क्रिया का सीधा प्रभाव पड़े उसे कर्म कहा जाता है। उदाहरण देखेंगे दर्शकों, किताब को अलमारी पर रख दो। अब देखिए इस वाक्य में कर्ता नहीं है, परंतु रखना क्रिया का सीधा प्रभाव किताब को हो रहा है, अतः यहां पर कर्म कारक है।
कर्म दो प्रकार का होता है, एक तो मुख्य कर्म होता है और एक गौण कर्म होता है। गौण कर्म में कई बार को का प्रयोग नहीं मिलता, जैसे लेखक पुस्तक लिखता है, तो लेखक पुस्तक को लिखता भी हो सकता है, परंतु यहाँ पर क्या है, लेखक पुस्तक को लिखता है, इससे भी बात बनती है। तो अब चलते हैं अगले कारक में। दर्शकों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आने वाले समय में आपको हमारे द्वारा बनाई जाने वाली वीडियो प्राप्त होती रहे। करण कारक से संबंधित महत्वपूर्ण बातें क्या हैं? करण कारक की परिभाषा, कर्ता के द्वारा की जाने वाली क्रिया जिस मुख्य साधन से होती है उसे करण कहते हैं। अर्थात कर्ता के द्वारा, जब भी कर्ता कोई भी क्रिया करेगा तो किस प्रकार से वो क्रिया हो रही है, तो जिस भी प्रकार से क्रिया होती है वो क्या कहलाता है? करण कहलाता है। कोई मुश्किल बात नहीं। उदाहरण देखिए, राम ने रावण को बाण से मारा। अब राम ने रावण को मारा, कैसे मारा? बाण से मारा। तो बाण से मारने के अर्थ में यहां पर देखिए क्या है, करण कारक है। करण में शब्द के साथ से या के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। अब संप्रदान देखिए, संप्रदान में की महत्वपूर्ण बातें क्या हैं? संप्रदान कारक की परिभाषा, जिस वाक्य में कर्ता के द्वारा कुछ दिया जाए या किसी विशेष उद्देश्य के लिए क्रिया की जाए उसे संप्रदान कहते हैं। इसके नाम से देखिए दान शब्द इसमें जुड़ा हुआ है। जब कोई वस्तु किसी को दान दी जाती है तो उस अर्थ में संप्रदान होता है, और वो वस्तु से वापस नहीं लेनी है। जैसे मान लीजिए कोई धोबी है, वो किसी धोबी को कोई व्यक्ति कपड़े देता है धोने के लिए, तो वो तो वापस लेगा, तो वहां पर संप्रदान नहीं आएगा। परंतु जैसे मान लीजिए गरीब को वस्त्र देता है, तो वहां को के अर्थ में संप्रदान होता है। राजा गरीब को वस्त्र देता है। उदाहरण देखिए, इस वाक्य में दान देने के अर्थ में संप्रदान आया है, जिसमें को शब्द का प्रयोग किया गया है। वंश नौकरी के लिए पढ़ता है, इस वाक्य में किसी उद्देश्य के लिए संप्रदान का प्रयोग किया गया है। अब देखिए, संप्रदान में को का चिन्ह भी कई बार आता है और ज्यादातर तो के लिए का प्रयोग होता है। अपादान कारक से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। अपादान कारक की परिभाषा देखिए क्या है, कर्ता के जिस रूप से अलग होने, निकलने, डरने, सीखने, लजाने या तुलना करने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कहते हैं। उदाहरण देखिए क्या है, पेड़ से पत्ता गिरता है, अलग होने में अपादान कारक है यहां पर। तो गंगा हिमालय से निकलती है, यहां निकलने के अर्थ में अपादान है। बालक शेर से डरता है, यहां डरने के अर्थ में अपादान है। तो छात्र अध्यापक से सीखता है, तो यहां सीखने के अर्थ में अपादान कारक है। अब देखिए, संबंध कारक के बारे में हमारी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, परंतु एक ही वीडियो को यदि आप ध्यान से एक दो बार सुन लेंगे तो आपको कारकों के विषय में जो संशय है वो सारे दूर हो जाएंगे। संबंध कारक से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। संबंध कारक की परिभाषा, जहां कर्ता का किसी अन्य व्यक्ति या पदार्थ से संबंध प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। उदाहरण देखिए क्या है, राजा का सैनिक, व्यक्ति कर्ता है। यहाँ पर जो राजा है ना वो कर्ता है, और उसका किससे संबंध हो रहा है? किसी सैनिक, वो भी व्यक्ति है। तो देखिए अगला उदाहरण देखिए, मुकेश का भाई, मुकेश भी यहाँ व्यक्ति है और दूसरा भी व्यक्ति है, दोनों में संबंध क्या है? मुकेश का, इस प्रकार से। अब आगे देखिए, ललिता की पुस्तक, यहाँ एक तरफ व्यक्ति है कर्ता और दूसरी तरफ पदार्थ है, दोनों में कोई ना कोई संबंध है कि वो पुस्तक जो है वो किसकी है? ललिता की। दशरथ के 4 पुत्र, यहां भी देखिए दशरथ के 4 पुत्र, पुत्रों का संबंध किससे है? दशरथ से है। फूल की पत्तियां, पदार्थ करता है यहां, और पदार्थ से ही दूसरा भी पदार्थ ही है, पदार्थ का पदार्थ से संबंध हो रहा है। अधिकरण कारक से संबंधित कुछ बातें देखेंगे। अधिकरण कारक की परिभाषा होती है, अधिकरण से तात्पर्य आश्रय या आधार से है। जहां किसी व्यक्ति या पदार्थ के आधार का ज्ञान हो उसे अधिकरण कहते हैं। उदाहरण देखिए, पुस्तक मेज पर है, यहां पुस्तक का आधार क्या है? पुस्तक का आधार है मेज। तो ऐसे ही जैसे वन में रहता है, विद्यालय में जाता है, इस प्रकार के सब जगह जो है वो आधार हैं, आधार ही माने जाते हैं। अब देखिए विशेष क्या है अधिकरण। अधिकरण के 3 भेद माने गए हैं। कौन कौन से हैं? एक है कालाधिकरण, दूसरा है भावाधिकरण और तीसरा है स्थानाधिकरण। जहां निश्चित समय में क्रिया व्यापार होता है,
जैसे मोहन 2 दिन में दिल्ली पहुंचा, यहाँ 2 दिन में, यहाँ काल आ गया, समय आ गया। मैं 5 मिनट में उठता हूँ, यहाँ भी समय आ गया, काल आ गया, तो यहाँ कालाधिकरण हुआ। अब भावाधिकरण की बात करते हैं, जहाँ क्रिया के भाव का प्रगटीकरण होता है। जैसे विद्यालय जाने में ही भलाई, भलाई है, जाने में, जाना क्रिया है, तो क्रिया जो है वो भाव अर्थ में जब आई तो बन गई जाने में, इस प्रकार से। अब स्थानाधिकरण देखिए, जिस स्थान पर क्रिया होती है, जैसे लाल किला दिल्ली में है, अब देखिए दिल्ली में है, यहाँ पर एक स्थान विशेष आया, वो है दिल्ली, स्थानाधिकरण इसको कहा जाएगा। अब संबोधन कारक से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, अंतिम हमारा ये कारक है संबोधन। संबोधन कारक की परिभाषा, संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे देखिए, अरे बालक क्या कर रहे हो, तो यहाँ हमने किसी बालक को बुलाया और उसके साथ हमने प्रयोग किया अरे। हे ईश्वर मेरी रक्षा करो, हे देवों भो खाना खा लो। तो इस प्रकार के जो संबोधित पद हैं ये कारक हैं। तो प्यारे दर्शकों, निश्चित रूप से आपको बहुत आनंद आया होगा और आपका ज्ञानवर्धन भी हुआ होगा। तो हमारे चैनल को आप लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। तो प्यारे दर्शकों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा इस प्रकार के जो शैक्षणिक कार्य हैं उनको और ज़्यादा अच्छा रूप देने में हमारा प्रयास रहेगा। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।